एग्जाम से तो आज हम लोग आज ट्रेन पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का एक अलग टॉपिक है, टाइम ट्रेन का। तो आज उसको पढ़ने वाले हैं, तो आ जाइए सब लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो चलिए आपको एनिमेशन के द्वारा समझाएंगे, थोड़ा सा और समझ में आएगा अच्छे से। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो होमवर्क किया था ना, जो कल दिए थे क्वेश्चन, मैंने बोला था ये कर लेना, कंपाउंड टेस्ट के किए थे, बताइए किए थे। तो ट्रेन इससे पहले किस किसने पढ़ी बताओ, थोड़ा बहुत कभी पढ़ा है ना ट्रेन के बारे में, ट्रेन देखी तो होगी। ठीक है, देखिए कि नहीं, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ठीक है, तो ट्रेन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले पढ़ा है ना ट्रेन, पहले एक बार पढ़ा है आपने कहीं, बताओ। पढ़ा है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आ गए, ठीक है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेन के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ट्रेन के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहले तो क्या है, एक कई टाइप होते हैं, तो उसमें ट्रेन में सबसे पहले कौन कौन से टाइप मिलते हैं वो देख लेते हैं। पहले कौन सा होता है ट्रेन का, ट्रेन में है नहीं बन रहा, ठीक। तो कौन कौन से टाइप बनते हैं पहले देख लेते हैं। ऐसे एक क्या ऑप्शन होता है, कभी कभी देखा ना, ट्रेन ऐसे जा रही होती है, ऐसे ही मैं ट्रेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये ट्रेन है, और ट्रेन किसको पार कर रही होती है, एक पर्सन को क्रॉस कर रही होती है। एक ऑप्शन ये होता है ना कि किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, जैसे ट्रेन आ रही है, एक पर्सन कोई खड़ा हुआ है या पोल कोई खड़ा हुआ है, तो ऐसे ट्रेन इधर से आ रही है ऐसे करके, और जैसे इसको क्रॉस कर जा रही है। एक ये तरीका होता है, ये क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। या पोल को, या पोल मान लो कोई पोल है, यहाँ पे पोल ले लेते हैं कोई, ऐसे मान लिया ये कोई पोल है, इस पर्सन को हटा देते हैं, ये मान लिया पोल है, तो इस पोल को भी पार करेगी ना, पोल को भी ऐसे करके पार करेगी, तो यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये वाले कुछ एक टाइप हो गया। ठीक है, एक टाइप तो ये बनता है। और कभी कभी क्या होता है, एक ट्रेन किसको पार कर रही होती है, प्लेटफॉर्म को, ऐसा ना होता है, कभी कभी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है, देखा है ना। तो प्लेटफॉर्म पार कर रही होती है तब कैसा होता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पार करती है तो क्या होगा, कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं ये है प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा बना देता हूँ, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर ये प्लेटफॉर्म है तो इसको भी पार करेगी, तो इसको पार करेगी तो कैसे करेगी, पहले तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी, प्लेटफॉर्म को ऐसे पार करेगी ना, ऐसे कुछ इस तरीके से पार करती है, ठीक है ना। तो एक तो ये टाइप हो गया। एक क्या होता है कि दो तरफ से ट्रेन आ रही होती है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर हो गया, दोनों तरफ से ट्रेन आ रही होती है, कि 10 ट्रेन आ रही है, कि 10 ट्रेन आ रही है, ऐसा होता है ना कि दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं ऐसे चलते हुए, ठीक है, क्लियर। तो ये तीन टाइप के लगभग क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं, एक एक टाइप को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। तो अभी एक एक करके समझते हैं, ठीक है, इसी यहीं समझते हैं सारा। अभी मैं एक ले लेता हूँ पर्सन को, किसी पर्सन को अगर क्रॉस करेगी ट्रेन तब क्या होगा, ठीक, किसी पर्सन को अगर क्रॉस करती है, तो आपको यहाँ देखना है कि कौन कौन सी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस किया और टाइम एंड स्पीड किया, कुछ भी फॉर्मूला कौन सा होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला मेन,
इसी फॉर्मूले पे चलना है, ठीक है। तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको, स्पीड पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो पर्सन की, यहाँ पे जो पोल होता है या पर्सन होता है, कोई मैन होता है, उसकी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मतलब उसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, मतलब इसकी काउंट नहीं करते हैं। अब ट्रेन की लेंथ है, देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ तो आपको दिख रही है। तो जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो जो अगर किसी क्वेश्चन में मैन या पोल दिया गया है, कुछ ऐसी चीज़ दी गई जो बहुत पतली है, तो उसकी डिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते हैं, केवल ट्रेन की डिस्टेंस काउंट करेंगे। डिस्टेंस मतलब लेंथ, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन यहाँ से इसको क्रॉस करेगी, ट्रेन यहाँ से जा रही है और पर्सन ये खड़ा हुआ, अगर इसको क्रॉस करेगी तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ से ऐसे चलते हुए आए और पर्सन को यहाँ से उसने कवर करना शुरू किया, यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे कवर करना शुरू किया, ऐसे ऐसे यहाँ से चलती गई और यहाँ पे उसने उसको कवर कर दिया। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, बताओ कितनी डिस्टेंस कवर की। उसने पर्सन की तो डिस्टेंस नेग्लिजिबल थी, तो उसने अपनी डिस्टेंस तो कवर की, अपनी यहाँ से यहाँ तक की। पहले यहाँ से यहाँ खड़ी थी, अब वो यहाँ आ गई, तो अपनी उसने केवल किसकी डिस्टेंस कवर की, अपनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है ना। क्लियर। हर पे बताओ, समझ आ रहा है ना ये बात, कि जब किसी पर्सन के पोल को कवर करती है डिस्टेंस, ट्रेन कवर करती है, तो केवल अपनी डिस्टेंस कवर करती है। देखो यहाँ से, क्यों, पर्सन की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो जब वो यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो कितनी डिस्टेंस कवर की, ये पर्सन को क्रॉस करना उसको, तो उसका इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंजन से उसने स्टार्ट करना शुरू किया, तो इंजन गया पीछे से जाता गया यहाँ से, जब उसका लास्ट बार उसको क्रॉस कर गया, उतनी डिस्टेंस कवर की, तो मतलब उसने इंजन से शुरू करते हुए अपने लास्ट डिब्बे तक उसको कवर किए। तो उसने कौन सी डिस्टेंस कवर की है, अपनी डिस्टेंस कवर, अपनी लेंथ कवर की है ना, जितनी उसकी लेंथ थी। क्लियर। ऐसे पोल होता, पोल होता तब भी वही होता, पोल में भी क्या होता है, एक पोल वाला भी बता देते हैं इसमें। ऐसे मान लेते हैं ये पोल है, ठीक है, ये पोल है मान लेते हैं। अगर ये पोल, पोल को भी क्रॉस करेगी तब भी क्या होगा, मैन को या पोल को, अगर ये मान लेते पोल है, तो पोल को अगर क्रॉस करेगी तो क्या होगा, यहाँ से आएगी, और पोल की भी कोई डिस्टेंस नहीं होती है, पोल कोई डिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ से ऐसे आएगी, तो देखो यहाँ से ऐसे कवर, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कवर करना शुरू की उसने, तो पोल के यहाँ से ऐसी एंट्री मारी, पोल की कोई डिस्टेंस नहीं, तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, इंजन से स्टार्ट किया, और जाते लास्ट बोगी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जो वो अपनी डिस्टेंस चल रही थी वही तो कवर की उसने, समझ आ रहा है। तो ट्रेन और पोल के जब चलती है, कवर करती है, तो कौन सा कवर करती है, केवल अपनी डिस्टेंस कवर करती है, अपनी लेंथ कवर करती है, ठीक है। डिस्टेंस जो होगी, जब उस टाइम पे जो डिस्टेंस होगी, केवल ट्रेन की जो लेंथ होगी वही उसी को डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना। क्लियर। ठीक। तो इसमें फिर देखो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से क्या लिख लेना है आपको, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ इसको, यहाँ से आपको याद क्या रखना है वो देख लेते हैं। देखो, तो यहाँ आपको निकालना क्या होता है मेनली, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिया होता है, देखो यहाँ पे पोल की तो कोई स्पीड होगी नहीं, पोल तो स्टैंड खड़ा हुआ है, उसकी कोई स्पीड भी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है, और डिस्टेंस और स्पीड किसकी होगी, अगर टाइम निकालना होगा तो क्या होगा बताओ, टाइम निकालने के लिए लेंथ अपॉन ट्रेन का होगी, ट्रेन की लेंथ व्हाट है स्पीड ऑफ ट्रेन, यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो पोल की स्पीड है और ना पोल की डिस्टेंस है, लेंथ है, तो केवल ये वाली डिस्टेंस इसकी, और यही स्पीड भी कर रही होगी, तो टाइम निकालना होगा, अगर पोल को किसी क्रॉस कर रही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, किसी पोल को या किसी पर्सन को जब क्रॉस कर रही होगी तब, ठीक है। बताओ समझ आ गया यार, पे तो बताओ, क्लियर। क्लियर है ना। ठीक, अगर क्लियर तो चलिए क्वेश्चन को करके देखिए, इसी क्वेश्चन करिए, इसी क्वेश्चन करके देखिए, इसको मैं रेज कर देता हूँ, क्या बोला गया है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हो, क्वेश्चन रीड करो, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप आसानी से किसको कर लोगे। देखो यहाँ से समझ में आएगा आपको, बोला गया एक 54 किलोमीटर की गति से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कितने समय में करेगी। कोई व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, तो बना लेते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं।
ठीक 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 है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें और समझा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से आपको, जिससे समझ में आएगा। और प्लेटफॉर्म बना देते हैं, प्लेटफॉर्म पर्सन को खड़ा कर देते हैं। मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इस पर मैंने इसको पर्सन को भी खड़ा कर दिया है। कोई पर्सन जी खड़ा हुआ है। अब इधर से ये ट्रेन आएगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया 54 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। ट्रेन कितनी की स्पीड से आ रही है, 54 किलोमीटर की स्पीड से। और इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, मतलब इसकी लेंथ कितनी दी गई, बताओ इसकी लेंथ कितनी दी गई है। इसकी लेंथ दी गई देखो 180 मीटर। तो लेंथ की कितनी, 180 मीटर की है लेंथ इसकी, 180 मीटर की लेंथ। ट्रेन की लंबाई कितनी, 180 मीटर। ठीक, गुड गुड, 12 सेकेंड। ठीक है ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा है, लेकिन समझ लेना, ठीक है, क्या बनता है पूरा एनिमेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको समझ लेना। तो ये मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन बोला गया। अब प्लेटफॉर्म की मुझे लंबाई तो पता नहीं, प्लेटफॉर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये नहीं पूछा गया, बोला गया प्लेटफॉर्म पे जो पर्सन खड़ा है उसको क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा। स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। लिख लेते हैं वो भी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये यहाँ से इसको चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। तो प्लेटफॉर्म को ध्यान नहीं देना है कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी। किसको क्रॉस करने के लिए बोला गया, क्रॉस करने के लिए बोला गया पर्सन को, ठीक है ना, इस पर्सन को। तो अभी प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे, प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं। अभी देखो पर्सन आया है, पर्सन ही खड़ा हो बीच में, तो इसको क्रॉस करना अब स्टार्ट किया। देखो इंजन इसका सामने आ गया इसके, अब इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। तो इसने देखो कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर पर्सन को क्रॉस कर रही है, केवल पर्सन को, प्लेटफॉर्म को ध्यान नहीं दे रहा है, केवल पर्सन को क्रॉस कर रही है, जो पर्सन किस पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे। तो उसने अपनी डिस्टेंस कवर की। अब उसकी डिस्टेंस कितनी थी, लेंथ कितनी थी, 180 मीटर। तो बंदर उसने 180 मीटर कवर की डिस्टेंस यहाँ से चलता हुआ, और इतना अपनी डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, तो लेंथ, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई यहाँ से, 180 मीटर ही आ गई, क्योंकि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 180 मीटर। स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर दी गई है। लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो किस में दिया गया, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया स्पीड, लेकिन आपको ये किस में दिया गया, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पता है क्या आपको, पता है। तो चलिए इसको मैं एक बार इधर से हटा देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक ठीक, चलिए बता देते हैं, 180 पे, गुड। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दी गई, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर दी गई। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। ये मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताई, टाइम एंड डिस्टेंस जब शुरू किया था। तो उसकी अगर नहीं देखा तो उस क्लास को देख लेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। बाकी अगर नहीं पता तो एक बार यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कब कैसे चेंज होती है। देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो किससे डिवाइड करते हैं, गुड गुड, 5/18। तो इससे किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक, अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है, अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है स्पीड, तो उसको अगर किलोमीटर में चेंज करना तो किससे करेंगे, 18/5। तो इसमें किस में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना तो 18/5 से, ठीक है। लेकिन यहाँ से अभी किस में जाना है हमको, 54 किलोमीटर दिया गया है स्पीड, जाना किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई, तो किससे डिवाइड करेंगे, बताओ, 5/18। गुड सचिन। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना चलेगा, 54, यही होगा ना। तो कितना हो गया, यहाँ से कितना निकला, 15 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो ये क्या, ये डिस्टेंस है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या, टाइम है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15×1 = 15, कितना बचा, 3, 15×2 = 30 सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आ गया, 12 सेकेंड, जो आप लोगों ने निकाल भी लिया था, लेकिन समझाना मेरा काम था, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है, ठीक है। देखो, अभी जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाती हैं, जो मैंने इतना सारा बताया ना एनिमेशन से, वीडियो ट्रेन बना के, प्लेटफॉर्म बना के, क्योंकि जब सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें दिख रहा होता है। कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आते हैं ना, तो बहुत चीज़ें दिखती नहीं है कि क्या बोल रहा है, कर क्या रहा है। तो इसलिए जब चीज़ें अभी से क्लियर हो जाती हैं तो क्लियर आपको हो जाएंगी। गुड सचिन, गुड, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं क्या बोला गया। देखो क्या बोला गया, 63 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 24 सेकंड में पार करती है। कितनी की स्पीड चल रही है, 63 की स्पीड चल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखो पहले से ही लिख लेता हूँ। देखो क्योंकि चीज़ें जब क्लियर नहीं हो तो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीड दी गई है, किसकी स्पीड दी गई है, स्पीड किसकी होगी, खंबे की तो स्पीड होगी नहीं, पोल की। तो ट्रेन की स्पीड दी गई कितनी, 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हो गई। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया 24 सेकंड। अब फिर से आपको देखना है, 24 सेकंड दिया गया टाइम, तो आपको दिख रहा है ना, टाइम हमको चेंज करना पड़ेगा सेकंड्स में। मीटर किलोमीटर में दिया गया, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। उससे भी पहले थोड़ा समझ लेते हैं बोल क्या रहा है। ऐसे मान लेते हैं ये पोल दिया गया, ये पोल है, इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन है। बोला क्या, 63 किलोमीटर स्पीड की, ट्रेन की स्पीड कितनी है बताओ, 63 किलोमीटर पर आ रहा है, इतनी स्पीड है। ठीक, और एक खंबे को पार कर रही है, कितना समय पार करने में ले रही है, यहाँ से मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ से ऐसे पार करना शुरू किया खंबे को पार करना शुरू किया, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट की, और ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट जैसे उसने कवर ख़त्म किया, तो उसको इतना पूरा करने में कितना समय लगा, क्योंकि खंबे की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, अपनी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक 24 सेकंड। इसमें दिया गया ना कितने सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितने सेकंड लगे, 24 सेकंड, 24 सेकंड लग गए। उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये बताना है आपको। तो ट्रेन की लंबाई बतानी, डिस्टेंस तो अपनी, उसने अपनी डिस्टेंस तो कवर की है ना, अपनी लंबाई बताओगे तो उसी की लंबाई बतानी है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको इधर रख देते हैं साइड में, समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे क्या बताना है, आपको डिस्टेंस बतानी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम करते हैं, यही करते हैं ना, फॉर्मूला होता है जो एक मैंने बताया भी था, दोबारा मैं लिख देता हूँ इसको। डी हमेशा ऊपर रहता है, एस और टी नीचे रहता है। ठीक है, याद है ना, ठीक ठीक, गुड सचिन। ठीक, तो एक ये वाला फॉर्मूला याद है, तो ठीक है अब कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या करेंगे। स्पीड कितनी दी गई बताओ, स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर दिया गया, 63 किलोमीटर पर आवर दिया गया, लेकिन ये किस में, किलोमीटर पर आवर में, हमें चेंज करनी पड़ेगी किस में, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें क्या करेंगे, 5/18, तो ये क्या हो गई, मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई। ठीक, अब स्पीड कितनी, टाइम कितना दिया गया है, टाइम 24 सेकंड दिया है, तो 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो क्या आ गया, डिस्टेंस आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखो। तो अगर यहाँ से करें 9 दूनी 18, 9 सत्ती 63, यही तो आएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो कितना बचा यहाँ से देखो, 7 इंटू 5 इंटू 12, तो इसको मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा बताओ, 12×5 = 60 और 7×6 = 42, कितना आ गया 420 मीटर। तो बताओ ये किसकी डिस्टेंस आई है, अर्पित बताओ ये डिस्टेंस किसकी है, पोल और ट्रेन दोनों की, केवल ट्रेन की या किसी और की, बताओ किसकी डिस्टेंस आई है, समझ आ रहा है ना अर्पित बताओ। समझ आ रहा है, अरे बताओ क्लियर ना, क्वेश्चन क्लियर है ये, समझ गए, ठीक ठीक, ट्रेन की। ठीक, मतलब समझ गए ना ये क्या प्रोसेस पूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये भी दिया गया है, इसको रीड करिए। इसमें देखो प्लेटफॉर्म दिया गया, इससे पहले क्या था कि पोल या पर्सन को क्रॉस किया था, अब इसमें क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया गया, इधर पे समझ नहीं आया क्या, चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला गया एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। ठीक, कितने सेकंड पार करती है, 8 सेकंड में। कोई पर्सन है, देखो यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, मैंने पहले ही खड़ा कर दिया है। ठीक, क्या बोला कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड पार करती है, मतलब क्या बोल रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है ना, जो पर्सन खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में नहीं, इस पर्सन को पार करने में कितना समय ले रही है वो, 8 सेकंड। इस पर्सन को यहाँ से मतलब स्टार्ट करते हुए और यहाँ से इस पर्सन को क्रॉस किया, इतने में उसको कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड लग रहे हैं।
ठीक है। फिर आगे बोला गया 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। लेकिन ये पूरे प्लेटफॉर्म को कितने में पार करती है? जो पूरा प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ से लेके यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है मैं लिख देता हूँ। ठीक, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई? 264 मीटर। 264 मीटर ट्रेन की लंबाई तो दी नहीं गई है। और इसको पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है? 20 सेकंड। ये भी याद रखना, ठीक है, 20 सेकंड लग रहे हैं। मतलब ट्रेन यहाँ से चल रही है, यहाँ से ये चलती हुई अपनी, देखो ट्रेन यहाँ पे कौन कौन सी डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो यहाँ प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 264 मीटर दी गई है। तो वो तो उसको कवर करनी है और अपनी डिस्टेंस तो कवर करेगा। देखो यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया, एंट्री की उसने, ऐसे चलती रही, अब वो बीच में आ गई। ठीक, बीच में आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म तो यहाँ तक खत्म होने वाला था, लेकिन अब डिस्टेंस देखो कितनी कवर कर रही है ये वाली। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा चलना शुरू की है, जो एक्स्ट्रा जो चलना शुरू कर रही है ये, तो अब प्लेटफॉर्म देखो, प्लेटफॉर्म कब क्रॉस हुआ? देखो अब क्रॉस हुआ जाके, प्लेटफॉर्म तो अब क्रॉस हुआ ना। तो मतलब 264 मीटर तो ये थी, और इसकी भी तो कुछ डिस्टेंस रही होगी जो क्रॉस करी इसने। ट्रेन की भी, ट्रेन ने भी अपनी डिस्टेंस को कवर की है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर? बताओ, क्लियर है ना? मतलब पोल की यहाँ से प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस उसने कवर की, उसके बाद अपनी भी की। अपनी कैसे की? देखो सॉरी, यहाँ से चला तब तो ठीक है, अंदर आ गया। लेकिन जब अंदर आने के बाद यहाँ तक तो उसने कवर कर ली, पूरा डिस्टेंस जो प्लेटफॉर्म था कवर हो गया। लेकिन कवर ऐसे नहीं बोला जाए, कवर कब बोला जाएगा? जब स्टेशन से जब वो निकल जाएगी। तो अभी निकली नहीं है, देखो अभी स्टेशन पे ही है, अभी स्टेशन पे ही है, प्लेटफॉर्म पे मतलब। तो अभी देखो कहाँ पे जाके कवर खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो उसने कौन कौन सी डिस्टेंस कवर की? प्लेटफॉर्म की प्लस अपनी, दो डिस्टेंस कवर की ना। गुड, ठीक ठीक ठीक। तो समझ आ गया ना? तो पर्सन को क्रॉस करने में कितना उसको समय लग रहा है? 8 सेकंड। केवल अगर एक पर्सन को क्रॉस करे तो उसको 8 सेकंड लग रहे हैं। और प्लेटफॉर्म को भी पार करे और अपनी प्लेटफॉर्म का पार करेगी तो अपनी भी डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसको कब कितना समय लग रहा है? 20 सेकंड। ठीक है, तो अब इसको देखो, अब इसको साइड में कर देते हैं, अब समझ लेते हैं, अब चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, इसको साइड में ले आते हैं, ये समझने वाली हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब समझ गए हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखिए इधर क्या था। देखिए ऐसे पूरी डिस्टेंस उसने कवर की, मान लेते हैं ये है, यहाँ से उसने ये डिस्टेंस कवर की, ये वाली, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस उसकी खुद की अपनी। और उसके बाद जब यहाँ से यहाँ चली ये वाली, अब ये क्या प्लेटफॉर्म था? ये प्लेटफॉर्म था। ठीक, तो पर्सन मान लेते हैं यहाँ, ये पर्सन को मैं ले आता हूँ यहाँ, पर्सन मान लेते हैं, सॉरी, पर्सन इस वाली जगह पे कहीं खड़ा था। तो ये वाली ट्रेन डिस्टेंस किसकी है? ये डिस्टेंस हो गई ट्रेन की लेंथ, और ये प्लेटफॉर्म की हो गई। ठीक, जब वो यहाँ से यहाँ तक गया तो उसको कितना सेफ्ट, मतलब पूरी डिस्टेंस उसने कवर की, ये यहाँ से लेके और पूरा प्लेटफॉर्म कवर खत्म कर दिया। यहाँ से ट्रेन यहाँ से स्टार्ट की, पूरा प्लेटफॉर्म खत्म करने में उसको कितना सेकंड लगा? 20 सेकंड। यही तो मतलब है इसका, बताओ। उसने एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगाए, तो उसने मतलब उसने अपनी भी डिस्टेंस कवर की है, प्लेटफॉर्म की भी कवर की है। यही तो मतलब है। तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी दी गई है? प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कितनी दी गई? 264 मीटर। 264, ये प्लेटफॉर्म है ना। मैंने मेरा टी क्यों बना दिया? ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वाला प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है। और ट्रेन की मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर इसको ट्रेन को पार करने में समय कितना लगा था यहाँ से यहाँ तक वाला समय, उसको इतना यहाँ पे 8 सेकंड लगा था ना, 8 सेकंड लगे थे। और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा? 20 सेकंड। जब यहाँ तक वो 8 सेकंड ले चुका था, तो आगे बचे हुए के लिए कितना समय लिया होगा उसने? टोटल 20 सेकंड थे, तो 20 में से उसने कितने का समय लिया होगा बताओ? 264 के लिए। तो 8 तो यहाँ तक कवर कर चुका था, तो 20 में से 8 माइनस कर दें तो यहाँ के लिए उसने कितना समय लिया होगा? 12 सेकंड लिया होगा क्या? समझ में बताओ, समझ में आ रहा है ये बात? बताओ, क्लियर है ना? 12 सेकंड लेगा। ठीक, तो मतलब 264 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लिया? 12 सेकंड लिए। तो उसकी डिस्टेंस कितनी निकलेगी? तो यहाँ क्या निकलेगा? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया गया तो स्पीड निकलेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 264 मीटर। और टाइम कितना दिया गया है? टाइम कितना निकला उसके लिए?
कहाँ गया टाइम, 12 सेकंड। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो इसको कितनी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, 22 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो आपको पूछा क्या गया था, बोला गया था रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है आपको, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड कितनी आई है 22 मीटर पर सेकंड, और उसको अपनी डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, 8 सेकंड लगे, 8 सेकंड लगे। तो क्या कर देंगे, ये क्या होगा, स्पीड हो गई, टाइम कितना लगा, 8 सेकंड। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, 8 दूनी 16, 6 से 8 दूनी 16, 17, 176 हो गया। क्लियर, बताओ समझ आया। देखो करने का आपने कैसे किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये समझ आया कि जो मैंने बताया क्या होता है। बाकी बेसिक से कराएंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी अगर ऐसे किया है तो अच्छा है। कैसे किया, ऐसे किया था अर्पित, बताओ। ठीक ठीक, 176 ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन और दिया गया, इसको देखिए। यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म दिया है वो, तो करिए, इसको करिए। इसको रीड कर लेते हैं, क्या बोला, क्या देख लेते हैं। बोला कि एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 330 मीटर है। ये रेलगाड़ी जो खड़ी है इसकी डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, 330 मीटर। ठीक, बोला गया तथा वह 72 किलोमीटर पर आवर की चार्ज चलती है। स्पीड इसकी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, किसकी, ट्रेन की। ठीक, 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 710 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो पूछा गया कि उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बताओ, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी, एक तो अपनी करेगी ऊपर से प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म की तो डिस्टेंस है ना, मेन की नहीं होती, पोल की नहीं होती है, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म की तो डिस्टेंस दी गई ना, 710 किलोमीटर दी गया। और उसकी ट्रेन की भी दी गई, ट्रेन की कितनी है, अगर यहाँ से ही चलेगी, यहाँ से चलेगी 330 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो यहाँ से ऐसे आएगी तो इसको क्रॉस कब करेगी, जब यहाँ से ऐसे पहुँच जाएगी ये। तो 710 ये, 310, 330 ये हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करो, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अपॉन मतलब लेंथ ऑफ, ऐसे लिख दे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लेंथ क्या हो जाए, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये क्या बन जाएगी, डिस्टेंस। ठीक, और स्पीड में क्या है, स्पीड तो प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड है नहीं, तो स्पीड किसकी होगी, केवल ट्रेन की होगी। ठीक, तो इसको कर लेते हैं आगे, क्या डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक ठीक, देख लेते हैं कितना आएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 330 लिख लेते हैं, 330 प्लस 710 कितनी हो जाएगी। स्पीड कितनी दी गई, 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है, लेकिन हमें यहाँ मीटर में मिल रहा है, तो मीटर में इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा। मीटर में 72 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करें, यही लिख लेता हूँ, 72 किलोमीटर को 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व यहाँ से। अगर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, 4 डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 5 चौक 20, इसको मल्टी प्लस कर लो, कितना हो गया 1040 डिवाइड बाई 20। इसको डिवाइड करेंगे 0 0 कट जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 सेकेंड। यही क्या आ गया आंसर। बोला गया तो अपने आप को पार, सॉरी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, 52 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। समझ आ गया ना। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इसको करिए, बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आ रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि फिर आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तब भी करेंगे। इसको देखो, इसको करो। देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया 240 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। ठीक,
360 मीटर लंबी सुरंग, तो सुरंग की लंबाई कितनी है 360, ये मैंने सुरंग भी बना दी है। सुरंग की लंबाई कितनी है 360 मीटर, कितने सेकंड पार कर जाती है 30 सेकंड में। मतलब इसने ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, मतलब अपनी डिस्टेंस प्लस ब्रिज किया, ब्रिज है ना, या सुरंग, सुरंग के डिस्टेंस को कितने देर में कवर कर लिया टाइम में, 30 सेकंड लगे उसको पूरे में। तो आपको बताना है कि ट्रेन की चाल कितनी थी, स्पीड कितनी थी। तो कैसे पार करेगी, इसके अंदर से ऐसे जाएगी, यहाँ से एंट्री मारेगी, ऐसे ऐसे चलेगी इसके अंदर, ऐसे चलेगी, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे कवर करते हुए यहाँ पे उसकी डिस्टेंस खत्म हुई ना। तो मतलब ये पहले 360 इसने ये करी कवर, उसके बाद 240 अपनी भी डिस्टेंस कवर की ना। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज है ना, टनल है, चलो मैं ब्रिज लिख देता हूँ, टनल कुछ भी, क्योंकि वहाँ टनल है, ठीक है, टनल एन बना देता हूँ। तो डिस्टेंस निकलेगी, स्पीड कितनी, ब्रिज की तो कोई स्पीड है नहीं, स्पीड तो केवल ट्रेन की है, सॉरी टाइम दिया हुआ यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। तो टाइम कितना दिया गया 30 सेकंड दिया गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड दिया गया, तो इसको बता देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस कितनी निकलेगी, कितनी थी डिस्टेंस 240, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी थी 240, कलर चेंज कर लेते हैं, 240, और लेंथ ऑफ टनल कितनी थी 360, टाइम कितना 30 सेकंड। तो ऐड करेंगे इसको कितना आएगा यहाँ से बताओ, 600 हो गया ना, 400 200 600 बटे 30, इसको डिवाइड करें तो यहाँ से कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। आपको बतानी किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, तो 20 डिवाइड बाई 18/5, तो किस में मीटर पर सेकंड से किस में चली जाएगी किलोमीटर पर आवर में, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर, समझ आया बताओ, क्लियर है ना, ठीक ठीक गुड, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक ठीक, ट्राई करना, अगर हो सकता है मेरे से समझ ना आ रहा हो, क्योंकि कहीं हो जाता है कि क्लियर नहीं होती चीज़ें, बाकी देख लेना, बाकी नहीं कॉल स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल क्वेश्चंस और भी कराएंगे, ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, कल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अच्छे, क्योंकि सारा आज मैंने बेसिक ही बताया, कल से क्वेश्चन और जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड आते हैं उनको हम उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, बन रही है साथ, थैंक यू, जय हिंद।